नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है तरीके इंसाफ के जो बड़े अब इमरान खान के बाद पॉपुलर लीडर हैं, वो है शेर अफजल मरबत। उनका मैं बड़ी बड़ी बार प्रोग्राम सुना है रेडियो टीवी पर। उनका एक जो फिक्रा है बड़ा पॉपुलर है, बढ़ गया। वो बढ़ गया जो है वो लोगों को कहते थे, आजकल वो खुद बढ़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो तरीके इंसाफ है, इमरान खान की पार्टी है, उसने अफजल मरबत को प्राइमरी मेंबरशिप से ही निकाल दिया कि यू आर नो मोर मेंबर ऑफ तरीके इंसाफ। और उस पर जो फिरदौस नकवी हैं उन्होंने साइन कर बकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो शेर अफजल मरबत है वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, वो तरीके इंसाफ को खत्म करने के लिए आया है। लेकिन कुछ जो मेजॉरिटी नौजवान हैं, जो तरीके इंसाफ के सच्चे आशिक हैं, वो शेर अफजल मरबत को एक असली हीरो समझते हैं, बोल्ड पर्सन समझते हैं। वो चाहते हैं कि शेर अफजल मरबत ही बिल्कुल ठीक बात करता है, बोल्ड बात करता है, साफ बात करता है। इसीलिए जब से वो इस पार्टी में आए, इमरान खान जेल में गया तो वो ऐसा 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 पॉपुलर हो गए। नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इंग्लैंड में भी गए, अमेरिका में भी गए, जहां जहां भी गए यूथ उनको सुनने के लिए आती है। पहली बात तो ये है कि खुद इमरान खान भी नहीं चाहते कि उसके बाद कोई ऐसा लीडर हो उसकी जगह पर जो लोगों में पॉपुलर हो जाए। जैसे शेर अफजल मरबत पॉपुलर हो रहे थे, वो डमी चाहते हैं कि मेरे एब्सेंस में कोई डमी लीडर हो। जैसे बैरिस्टर गोहर, सॉरी टू से, वो पढ़े लिखे तो हैं, अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन कोई भी अपना डिसीजन नहीं ले सकते। वो सिंपल सी हैं, उनको कोई खतरा नहीं। इसीलिए इमरान खान ने, जैसे वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया था ना, मैं नाम भूल गया उसका, जिसको कहते थे पता नहीं क्या है, बिल्कुल डमी था, उसको पता ही नहीं था किस से कैसे बात करनी है, कैसे सलूट लेना है। वो अपने पैसे बनाकर चला गया, क्योंकि इमरान खान को पता था कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो सूबा है वो पंजाब है। अगर कोई इंटेलेक्चुअल आदमी आ गया, अगर कोई कुरैशी आ गया, कोई फवाद चौधरी आ गया, तो ये पंजाब में अगर चीफ मिनिस्टर बना दिया तो कल को हो सकता है कि वो मेरी जगह ले लें और मुझे पार्टी से निकाल दें। इसलिए ये डम्मी जो लोग हैं उनको रखते हैं। कभी भी तरीके इंसाफ को जो दूसरे हैं, हमारे एक सेनेटर हैं, तो उनको नहीं बनाते। जहां शाह महमूद कुरैशी हैं, उनको नहीं पार्टी का प्रधान बनाते। तो ये डमी बनाया हुआ है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि जो शेर अफजल मरबत है वो कहीं मेरी जगह ना ले ले, इसलिए इसको पार्टी से ही निकाल दिया। देखो, साथ ही ये भी कहा है क्योंकि नाउ ही इज ए मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। जो शेर अफजल मरबत हैं वो कहते हैं कि वो आपको प्राइमरी मेंबरशिप से खारिज कर दिया है, अब आप रिजाइन करो। जब इनको प्रेस रिपोर्टर पूछते हैं जो सच्चा सुच्चा आदमी है, और सच्चे सुच्चे आदमी की यकीन करो, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं। आजकल वैल्यू है जो डुप्लीकेट हो, डुअल आदमी हो, ऊपर से कुछ हो, पीछे से खुशामदिया, उसकी वैल्यू है। हालांकि खुदा के घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन दुनिया में उसकी वैल्यू है। तो जो शेर अफजल मरबत है, इसको कहा कि अपनी मेंबरशिप से रिजाइन करो। तो जब इनको प्रेस रिपोर्टरों ने पूछा तो इन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बारे में खान साहब को मिसगाइड किया गया है, गलत रिपोर्ट दी गई है। मैं सिर्फ खान को अपना लीडर मानता था, मानता हूं और मानता रहूंगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो किसी ना किसी तरीके से जेल से बाहर आ जाए। मेरी जब उससे मुलाकात होगी तो मैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों ने क्रिएट की हुई हैं, सो कॉल्ड लीडर्स ने, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी इमरान खान ना माने तो मैं वो जो सीट है एमपी या एमएलए, मुझे पता नहीं, नेशनल असेंबली की है, तो मैं उसको राइट वे रिजाइन कर दूंगा। ही सो बोल्ड, वो पीछे भागने वाला नहीं। तो मेरी समझ में ये है कि शेर अफजल मरबत एक क्लियर हार्टेड है, बोल्ड है, साफ है, दिल में कोई हेरा फेरी नहीं, कोई पाप नहीं है। किसी के बारे में कहना था एट फ्रंट मुंह पर बोल देता है। वो पॉलिटिशियन नहीं है, एक साफ इंसान है, पढ़ा लिखा है, वकील है, शायद जज भी रहा है। तो इनका फ्यूचर
पॉलिटिक्स में नहीं है। अगर पॉलिटिक्स में आपने एग्जिस्ट करना है तो झूठ की दुकानदारी करनी पड़ेगी, लॉबी बनानी पड़ेगी, अपनी जुबान को ताला देना पड़ेगा, झूठी तारीफ करनी पड़ेगी। अगर आप साफ हो तो ये आपसे होगा नहीं, और यदि होगा नहीं तो आपका हाल भी जैसे कि काजी फाइज ईसा को हुआ है वैसा आपका होगा। ऐसे ही जो अच्छे पॉलिटिशियन है जो हेरा फेरी नहीं करते वैसे ही हाल होगा, कोई पूछता नहीं। आजकल पाकिस्तान में भी, इंडिया में झूठ की दुकान है, जो झूठा है वही सरदार है। थैंक यू।